चलो, आज का टॉपिक है हमारा आई सेंस सर्किट। आई सेंस सर्किट। तो ये आई सेंस सर्किट क्या है? हमारा जो कंप्रेसर है वो जब चालू होता है तो लोड लेता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो कितने लोड पे चल रहा है उसकी जानकारी एमसीओ को होनी चाहिए। जब तक वो जानकारी नहीं होगी तो हमारा कंप्रेसर उसको सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो आज की हमारी ये सर्किट है आई सेंस सर्किट। तो आपको मालूम है कि हमारा कंप्रेसर जो है उसको चलाने के लिए कौन सा कंपोनेंट आता है? आईपीएम। तो मैं बना रहा हूं यहाँ पे आईपीएम। आईपीएम। अब आईपीएम के हम जो हाई साइड वाली लेग है उस पर चले जाते हैं। तो ये वाली जो है तार वो हमारी चलेगी 300 वोल्ट। 300 वोल्ट डीसी हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे बनेगी हमारे यू वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू। ठीक है। और ये लग गया हमारा कंप्रेसर। ये कंप्रेसर चले गए तीनों के तीनों तार यहाँ पे। अब पॉजिटिव आ गया, यूवी डब्ल्यू आ गया। अब नेगेटिव वोल्ट भी चाहिए हमें। तो हमने यहाँ से ये जो नेगेटिव आईपीए के ऊपर आती है ये नेगेटिव वाली सेक्शन यहाँ पे आ गई। बराबर। अब यहाँ आने के बाद एक लगेगा हमारा शंट रजिस्टर। आपको मैंने दिखाया था कि सर्किट में जो ये बड़े बड़े लगे हुए हैं रजिस्टर, ये सब क्या है? शंट रजिस्टर है। और इसकी वैल्यू भी कम होती है, मिली ओम्स में होता है। तो मैंने बना लिया है यहाँ पे एक शंट रजिस्टर। ठीक है। अब ये शंट रजिस्टर है, उसकी वैल्यू होगी 20 मिली ओम्स, एकदम छोटा। और आईपीएम का ये नेगेटिव आ गया, इसके बीच में लग गया है शंट रजिस्टर और लग गया हमारे यहाँ से ग्राउंड से। ठीक है। अब आपने आगे सर्किट पढ़ी हुई है रजिस्टर वाली, जिसमें हमारा डिवाइडर पॉइंट बन रहा था। तो मैंने आपको जो डिवाइडर पॉइंट पढ़ाया था कि समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट इनपुट है। एक रजिस्टर हमने यहाँ से लगा दिया, एक रजिस्टर हमने यहाँ से ग्राउंड से लगा दिया। ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पे भी 2 किलो ओम्स का है, यहाँ पे भी 2 किलो ओम्स का है। तो हमें आउटपुट में 2.5 वोल्ट आधे मिलने वाले हैं। मगर जब जब हम ये रजिस्टर की वैल्यू कम करते जाएंगे तो हमें यहाँ आउटपुट जो है उसमें वोल्टेज भी कम मिलने वाले हैं। बराबर। तो ये जो सर्किट है तो इसमें जो ये हमारा पॉजिटिव से आता है इसका मतलब कि ये R1 है, नेगेटिव से आया तो ये R2 है। अब मैं इसकी वैल्यू कम कर दूं, समझ लो कि मैं इसकी वैल्यू बना देता हूं ओनली 20 मिली ओम्स, जो मैंने शंट रजिस्टर का बनाया है वही पे। ठीक है। तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज कुछ मिली वोल्ट में मिलने वाले हैं। समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ये डिवाइडर से कुछ मुझे 20 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। 20 मिली वोल्ट मिले कब? जब मैं इसको आउटपुट में वोल्टेज दे रहा हूं तब। अब यहाँ पे R1 में यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है और R2 में भी ये लगाया हुआ है। ठीक है। मगर ये जो मैंने सर्किट बनाया उसमें से R1 और R2 कौन सा बनेगा? आपका सप्लाई नहीं, R1 तो यहाँ से तो हमने वोल्टेज इन किए, 300 वोल्ट हमने इनपुट में दे दिए, जो हमने 5 वोल्ट दिए थे वो। ठीक है। अब R1 कौन बनेगा? हमारा एक कंप्रेसर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक कॉइल आती है, एक रिवाइंड नहीं किया हुआ आता है। बराबर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया हमारा R1। बराबर। कहाँ से लेके यहाँ तक बन गया हमारा ये R1 बन गया। और R2 था वो तो हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा R2, ये कंप्रेसर बन गया हमारा R1। अब इनके बीच में ये बनेगा हमारा एक डिवाइडर पॉइंट। अब मैंने बोला आपको कि यहाँ पे 20 मिली ओम्स का एक रजिस्टर लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज कितने मिली वोल्ट में मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ से भी मिली वोल्ट में मिलने वाली है। अब यही जो वोल्ट निकल रहे हैं उससे ही हमें हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको जानकारी देनी है कि भाई ये हमारा कंप्रेसर अभी कितने वोल्ट पे चल रहा है। ठीक है। तो हम पूरी सर्किट बना देते हैं। तो उसके लिए लगाएंगे हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइस। ओके। ये बन गई हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइस। ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग, ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वीसीसी वोल्टेज देना है 3.3 वोल्टेज। यहाँ पे दे दिया मैंने ग्राउंड।
ये हो गया मेरा आउटपुट। यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो चला जाएगा एमसीयू के अंदर, और यही जो आउटपुट एमसीयू को मिल रहा है वही समझ रहा है कि कंप्रेसर चालू है, बंद है, या कितने लोड पे चल रहा है, उसकी जानकारी सब यहां से मिलने वाली है। अब पहले तो मुझे ये जो सर्किट है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन है, एक ये इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग पिन है, तो उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस वोल्टेज पहले से बनाने पड़ेंगे। कुछ रेफरेंस नहीं दूंगा तो ये ऐसे कुछ समझ नहीं पाएगी कि कब बढ़ रहा है और कब कम हो रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये वाली जो पिन है अभी तक मैं जोड़ रहा हूँ, इस पे मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस वोल्टेज देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ से जो पॉजिटिव वोल्टेज से मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ और मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये है मेरा 5.6 किलो ओम्स का, ठीक है, और एक रजिस्टर लगा दिया मैंने नेगेटिव से और मैंने जोड़ दिया इसको, ये भी है 5.6 किलो ओम्स का। अब मेरा डिवाइडर पॉइंट कितने वोल्ट का बनेगा, आधा बन जाएगा, 3.3 का है, उसका आधा हमारे यहाँ पे बन जाएगा। मगर अभी तक मैंने ये वाली सर्किट इसके साथ कनेक्ट नहीं की हुई। अब समझ लीजिए कि मैंने सीधा इसको यहां से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहे थे उसका मैंने कनेक्ट किया नॉन इन्वर्टिंग पिन से, और जो इन्वर्टिंग पिन है उसका मैं यहां से लगा देता हूं डायरेक्ट ग्राउंड से, 0 वोल्ट से, ठीक है। अब ये इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन है। नॉन इन्वर्टिंग है, समझ लीजिए वो है V1 और ये वाली है V2। इसका मतलब कि इस पे कितने वोल्टेज आने वाले हैं, V1 पे कितने आएंगे और V2 पे कितने आएंगे। अब ये सर्किट तो मैंने लगा दी। अब एक थोड़ा गलती हो गया है कि इसके बीच में मुझे एक रजिस्टर भी लगाने हैं। अब मुझे रजिस्टर लगाने हैं यहां से लेके एक यहां तक, और एक रजिस्टर यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब ये रजिस्टर हो गए मेरे 1 किलो ओम्स, और ये भी हो गया मेरा 1 किलो ओम्स। अब जब तक मैंने यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया था तब तक मेरे वोल्टेज कितने आ रहे थे, 3.3 से आधा आ रहे थे। अब मैंने इस सर्किट के साथ ये 1 किलो ओम्स का भी रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे कितने वोल्टेज बन जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि पहले हमारा रजिस्टर एक पॉजिटिव से आने वाला एक ही था 5.6 के का, और नेगेटिव से आने वाला रजिस्टर भी एक ही था 5.6 के का। जैसे मैंने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो अभी ये 5.6 के और ये जो 1 के रजिस्टर, ये दोनों बन गए पैरेलल में। देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ से ये भी ग्राउंड से आ रहा है, और ये जो 1 के है ये भी यहाँ से, दोनों यहां से आ रहे हैं पैरेलल से। तो पहले हमको ये 1 के और 5.6 के रजिस्टर को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में। ये समझ लीजिए कि ये हमारा पॉजिटिव से आ गया, वो R1 है, अभी तक ये R1 है, और ये दोनों के दोनों, ये वाला ये अभी समझ लीजिए ये R2 है और ये भी R2 है। तो हमको दो R2 है, दोनों को मिला के एक करना पड़ेगा, तभी एक की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक रजिस्टर है मेरा 1 के का, ये है 1 के, और दूसरा है मेरा 5.6 किलो ओम का, 5.6 किलो ओम, दोनों हो गए हैं मेरे पैरेलल में। तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका फॉर्मूला है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/R बराबर, यहाँ पे है एक हमारा 1 के है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1/5.6 किलो ओम से। अभी इसकी हम गिनती गिनेंगे तो क्या होगा 1/1, इसका मतलब कि 1, और यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना 0.17 इतना ही आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.17, ठीक है। अब इसको हमने यहां से 1/R तो था, अब R को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ला देंगे, बराबर तो हो बनेगा R बराबर 1/1.17। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, पॉइंट नहीं, अभी 0.434 नहीं आएगा,
गिनी ना कैलकुलेटर से भाई। 1/1.17 कितना आ रहा है? 7. हाँ 0.854 है ना, 0.854 इतना किलो ओम्स का रजिस्टर हमारी ये वैल्यू मिली। हाँ ठीक है। अभी ये R2 हमें कितना मिला? अभी R2 हमें मिला अभी 0.855 ये मिला। हम दोनों को कर दिए पैरेलल में, उसके बाद ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। अब हमें इन दोनों का डिवाइडर पॉइंट बनाना है। अब कितना मिलने वाला था? तो हमने देखा था कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट था, वहां से हमने एक रजिस्टर लगाया था, वो था 5.6K का। ठीक है, फिर हमने एक रजिस्टर लगाया था ग्राउंड से, और दोनों को जोड़ के कितना आया हमारा? अब एक रजिस्टर दूसरा आ गया हमारा ग्राउंड से जो आया था, ये ग्राउंड से आया था, दोनों को जोड़ के एक बनाया, तो कितना बना था हमारा? 0.854 ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो डिवाइडर पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब ये डिवाइडर का फॉर्मूला क्या था कि V आउट बराबर R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V इन। ठीक है, तो हम गिनती गिन लेते हैं कि V आउट हमें चाहिए, कितने वोल्टेज मिलने वाले हैं? तो V आउट बराबर R2 कितना था हमारा? 0.854 अपॉन R1 था हमारा 5.6 प्लस 0.854 इंटू वोल्टेज कितना है हमारा? 3.3। कितना आ रहा है अभी? इसका हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे कुछ 0.434 मिली वोल्ट मिलेंगे। बराबर है, यहाँ पे इतने वोल्टेज मिलेंगे। तो यही वोल्टेज कहाँ मिलने वाले हैं हमें? इस वाले पॉइंट के ऊपर 0.434 मिली वोल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। समझे? अब ये वोल्टेज हमने रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे बना दी है। अभी कंप्रेसर हमारा चालू नहीं हुआ है, हमने यहाँ से तो अभी कंप्रेसर चालू तो हुआ नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला तो है नहीं, तब जाके हमें वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे 0.434। तो कंप्रेसर अभी क्या समझ रहा है कि कंप्रेसर चालू है या बंद है। ठीक है ना, तो जब तक ये वोल्टेज है तब तक ये कंप्रेसर हमारा बंद है तो उसके कुछ ना कुछ वोल्टेज MCU को मिलने चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है गेन बराबर V1 माइनस V2। अब उसके बाद थोड़ा हमारा एक बाकी रह गया है कि अब इसके लिए हमें एक रेफरेंस रजिस्टर लगाना पड़ेगा। कहां से? एक ग्राउंड से आने वाला है। ये जो ग्राउंड से आने वाला है एक रजिस्टर हम यहां से कनेक्ट कर देंगे, और ये आउटपुट जो निकल रहा है यहां से हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये होगा रजिस्टर हमारा 3.3 का। ये रजिस्टर है फीडबैक के लिए, जो आउटपुट से वोल्टेज निकल रही है वो फीडबैक वाला रजिस्टर है। तो हमने ये वाला रजिस्टर, ये वाला और ये 1 2 और 3 इनका तीनों का काम को पूरा कर दिया। अब बचे 2 रजिस्टर, कौन से वाले? एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये बन गया हमारा R2 है। अभी समझ लीजिए कि ये भी हमारा R2 है और ये हमारा R1 है। ठीक है, अब यही 2 रजिस्टर का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो V1 माइनस V2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस V रेफरेंस। अब V रेफरेंस क्या है? जो हमने वोल्टेज आगे बनाए, तो रेफरेंस में 0.434 मिली वोल्ट बनाए, वो हमारे रेफरेंस वोल्टेज है, वो कभी चेंज होने वाले नहीं, वो जो है वही रहेंगे। ठीक है, अभी V1 और V2 क्या है? तो अभी V1 पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं? ये वाली जो पिन है हमारी V1, उसके ऊपर कभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 0.434
4, बराबर, वो वोल्टेज आ रहा है। और V2 पे क्या आ रहा है? 0, डायरेक्ट सीधा हमारे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे है हमारे 0 वोल्ट। R2 कितना है हमारा? 3.3। R1 कितना है हमारा? 1 किलो ओम्स। ये सब फॉर्मूला इसमें हम रख देंगे। तो ये हो गया हमारा 0.434 माइनस वो 0 वोल्ट था, उसके बाद 3.3 डिवाइडेड बाय 1 और प्लस रेफरेंस वोल्ट था हमारा 0.434। ओके, अब इसका हम सबका करेंगे कैलकुलेशन, तो इसका आंसर आएगा हमें यहाँ पे 1.86 वोल्ट। ओके, यहाँ पे ये वोल्ट आने वाले हैं, मगर ये वोल्ट डीसी वोल्टेज नहीं आएंगे, ये एसी जो साइन वेव आता है उस टाइप का एक वेव्स वाला सिग्नल निकलेगा, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का। और हम डीएसओ में देखेंगे तो हमें ये वोल्टेज कुछ ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं। तो डीएससी को जो 0 वाली लाइन है ये ऊपर से ही आने वाला है, कुछ इस तरह से वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब जब तक ये 1.86 वोल्टेज है तब तक हमें सिग्नल ये कुछ इस टाइप का मिल रहा है, यही सिग्नल चला जा रहा है हमारे एमसीयू के अंदर। अभी एमसीयू को मिल रहा है 1.86 वोल्ट, क्या बोला? सिग्नल वाला, ऐसा। तो अभी एमसीयू क्या समझ रहा है कि इतने वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका मतलब कि कंप्रेसर चालू नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमने कंप्रेसर को चालू कर दिया था, 1 से 1.5 मिनट के बाद एमसीयू ने आईपीएम को सिग्नल देना चालू कर दिया। जैसे ही चालू किया कंप्रेसर घूमना चालू हो गया, रोटेशन चालू हो गया। यहाँ से जैसे 300 वोल्ट इनपुट में हुए तो समझ लीजिए कि पहले स्टार्टिंग में 1 एम्पियर ले रहा है, तो जब 1 एम्पियर ले रहा था तो यहाँ से आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज निकाल रहा था। तो समझ लीजिए कि 1 एम्पियर निकाल रहा है तो 20 मिली वोल्ट वो आउटपुट कर रहा है। तो यहां से वो 20 मिली वोल्ट आउटपुट किया। वो 20 मिली वोल्ट कहां जाएंगे? ये जो हमने रेफरेंस वोल्टेज बनाए हुए हैं 0.434 उसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे। ओके, ये और ऐड हो जाएंगे। तो फिर से हमारी गिनती आ गई कि पहले हमारे यहाँ पे 434 थे, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 20 मिली वोल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे थे हमारे 0.434 थे, उसके अंदर 20 मिली वोल्ट ऐड कर देंगे, 0.20 मिली वोल्ट करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 0.454, इतने वोल्टेज बढ़ जाएंगे। अब ये वोल्टेज हमको कहाँ रखना है? इस फॉर्मूला के अंदर 0.454। ओके, फिर से हमें एक पूरा फॉर्मूला है उसको क्लियर करना है। जैसे इसको क्लियर करेंगे तो इसका हमें आंसर मिलेगा 1.92 वोल्ट, बराबर। अब 1.92 वोल्ट मिला, पहले में मिल रहा था 1.86 वोल्ट, अब 1.92 मिला। हमारा थोड़ा सिग्नल था वो यहाँ पे चल रहा था, इसे थोड़ा एम्पलीफाई हुआ, बड़ा हुआ। अब जो बड़ा हुआ सिग्नल है वो कहाँ जा रहा है? एमसीयू के अंदर। एमसीयू को मालूम पड़ रहा है कि अभी 1 एम्पियर पे हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर ने स्पीड रोटेशन थोड़ा पकड़ा, थोड़ा, तो 2 एम्पियर पे चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, 2 एम्पियर था तो फिर से उसने 2 एम्पियर के हिसाब से 20 मिली वोल्ट फिर से ऐड किए। तो पहले 20 मिली वोल्ट तो था, उसके बाद फिर से हो गए, तो यहाँ पे 40 हो गए, बराबर। अब 40 का कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे जो आउटपुट में जो वोल्टेज निकल रहे हैं वो धीरे धीरे एम्पलीफायर होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आते आते समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ 2 वोल्टेज जा रहे हैं, वो मैक्सिमम है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ पे एमसीयू को पहले समझा गया हुआ है कि तेरे के, सॉरी यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं लिखते, 3 वोल्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज 3 वोल्ट का सिग्नल है। एमसीयू को पहले से समझा गया हुआ है कि तेरे में 3 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं, तो तुझे क्या समझना है कि मैं हाईएस्ट एम्पियर पे चल रहा हूं। ओके, अब 3 से ऊपर 3.5 भी हो गए तो वो हमको एक एरर दे देगा, कंप्रेसर ओवरलोड, ओवर करंट की एरर वो दे देगा, ठीक है। समझ गए? तो हमारी जो ये आई सेंस वाली सर्किट है तो कुछ इस हिसाब से काम करती है, ठीक है। कुछ गड़बड़ी है आपको इसमें? कहीं पे आपको कुछ नहीं मालूम पड़ा? कल आपने किया था वो गड़बड़ी वाला सेक्शन, यहाँ से वो आज याद रह गया है, ठीक है।